नमस्कार साथियों। देखते हैं लौकिक साहित्य के अंतर्गत जिन ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है, शासकों के शासनकाल का विवरण मिलता है, उसी क्रम में देखते हैं एक बहुचर्चित रचना हर्षचरित, है ना। हर्षचरित जो है यह सम्राट हर्ष के समय में उनका राजकवि था, जिसका नाम था बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट की रचना जो है हर्षचरित है। तो जो बाणभट्ट था ये सम्राट हर्ष का राजकवि रहा है, प्रकांड विद्वान रहा है संस्कृत का। उसने हर्षचरित लिखा है और इस हर्षचरित से हर्ष के समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। यानी सम्राट हर्ष के समय में लिखी गई और सम्राट हर्ष का शासनकाल कैसा रहा, यह आपको विवरण मिलता है हर्षचरित से, ठीक है ना। तो हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इस प्रकार के जो लौकिक साहित्य से प्रश्न आते हैं, इसमें जो प्रश्न आते हैं सुमिलित करने के लिए ज़्यादा आते हैं। एक तरफ ग्रंथ का नाम दे देगा और एक तरफ जो है उसके रचयिता या लेखक का नाम दे देगा, किसने लिखा था, तो उसको आपको मैच कराना होता है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें 1-2 मैच कराएंगे तो लगभग सब मिल जाता है, लेकिन जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब तक 3 नहीं मैच कराएंगे तो 4 तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, जब तक तीनों नहीं मैच कराएंगे तब तक मिलता नहीं है। तो ये अपनी पेपर की अपनी क्वालिटी होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न लौकिक साहित्य से आते हैं तो अक्सर सुमिलित करने के लिए आते हैं। कभी कभी जैसे वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक ही ग्रंथ का नाम दे देता है, रचनाकार पूछ देता है कौन है, तो बहुत यूज़फुल है ये हर्षचरित बाणभट्ट की रचना। फिर देते हैं स्वप्नवासो दत्तम, है ना। तो स्वप्नवासो दत्त यह जो है यह महाकवि भास की रचना है, यानी स्वप्नवास दत्तम जो है यह महाकवि भास की रचना है। इसमें खासकर किसका वर्णन किया गया है? वत्सराज उदयन का, है ना। तो वत्सराज उदयन का और अवंती नरेश चंद्र प्रदोत, यानी अवंती नरेश चंद्र प्रदोत का वर्णन किया गया है। दोनों के मध्य संबंध का वर्णन किया गया है, यानी कि उदयन और प्रदोत के मध्य संबंध का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? स्वप्नवासो दत्तम में किया गया है, जो भास की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं नवशासांक चरित है। तो नवशासांक चरित जो है यह पद्मगुप्त परिमल की रचना है ना, परिमल की रचना है। और यह जो नवशासांक चरित है ये संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है ना, कि संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? नवशासांक चरित, ठीक है ना। तो ये है प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में पूछता है, परिमल की रचना है। आगे देखते हैं राजतरंगिणी, बहुचर्चित रचना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राजतरंगिणी यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है। तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया, खासकर ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। तो जयसिंह का राज्य कवि रहा है, जिसका नाम है कल्हड़, है ना। तो राजतरंगिणी यह कल्हड़ की रचना है ना। कल्हड़ की रचना है, ये मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास पर ही लिखी गई रचना है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में कई तरीके से आ जाता है। अगला देखते हैं विक्रमांक देवचरित। तो विक्रमांक देवचरित जो है यह कवि विल्हड़ की रचना है और बहुत इम्पोर्टेंट है विक्रमांक देवचरित, विल्हड़ की रचना है, ठीक है ना। अगला है कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल चरित यह हेमचंद की रचना है। तो कुमारपाल चरित ये हेमचंद की रचना है। खासकर ये है गुजरात के चालुक्य वंश की जानकारी देता है ना। गुजरात में चालुक्य वंश का शासनकाल कैसा रहा, इसकी जानकारी आपको कुमारपाल चरित से मिलती है, जो हेमचंद की रचना है। अगला है प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि यह मेरुतुंगाचार्य या मेरुतुंग की रचना है। इनका पूरा नाम मेरुतुंगाचार्य है। तो मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। यह खासकर जैन साहित्यिक ग्रंथ है ना। यह जैन साहित्य का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार से एक प्रश्न भी आता है, सुनिश्चित करने के लिए भी आता है। जो कंपटीशन में प्रश्न बनता है मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये पूछ देता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की रचना है। फिर ये पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्ष के समकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करता है, तो हर्षचरित। स्वप्नवासव दत्ता पूछ देता किसकी रचना है, तो भास की रचना है। नवसाहसांग चरित से भी पूछता है, परिमल की रचना है। हाँ, राजतरंगड़ी का बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया है, तो राजतरंगड़ी लिखा गया है। तो राजतरंगड़ी किसके समय में लिखा गया है, तो जयसिंह के समय में लिखा गया है। किसकी रचना है, तो कल्हड़ की रचना है, ये कई बार आया है। विक्रमांगदेव चरित ये विल्हड़ की रचना है। और कुमार पारचरित ये हेमचंद की रचना है। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग की रचना है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट जो लौकिक साहित्य, अभी इसके अंतर्गत बहुत से ग्रंथ हैं। अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद।